दुमदार सितारों के लिए तैयार हो जाएं। ये क्या मस्ती के मूड में है पाकिस्तानी हमारी लॉस एंजलिस। ओहो 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 ओहो, ये कभी नहीं वो की मरेगी भाई, कहीं ना कहीं से नोट आ ही जाएंगे इसके बाद। ओहो ओहो ओहो। 26 नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। अम्मी जी हुण स्कूल खुलन या ना खुलन, मैं नहीं जाना स्कूले। क्यों? है क्यों? मेरे को नहीं जानी छुट्टियां होंगी। माने वहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आजकल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। एक मिनट, ये सहाफी भाई आपको इंसाफ कैसे दिलाएंगे? क्या करेंगे? पकड़ के ले आएंगे, उससे पैसे लेकर देंगे? अदालत ने ये काम नहीं करना था। खैर चलें, कोई मसला नहीं, आके सुनते हैं। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, रिश्ता भेजा था माँ बाप के साथ या उसने आपके घर पे आके बोला कि मैं आपके साथ मैं क्या करना? 2010 में इसने बोला कि इसका अफेयर चल रहा था। 2010 में बाबर आजम की शक्ल कैसी? दिखाओ जरा भाई। यार आपको लगता है कि ये 15-16 साल का बच्चा जो है इस तरह चढ़ के भंगड़े डालता होगा? लेकिन अगर वो ये सब करता था तो भाई बड़ा चोदू मुर्गा होगा भाई, कि मतलब एकदम लगा हुआ था टपाटप 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 भाई। क्या जैसे ही कोई टॉप पे जाता है, आयशा गुलेलई, मीशा शफी, ये सब मी टू के करता धरता है। मी टू की फंडिंग इसको मिलना शुरू हो जाएगी। मी टू कहेगी हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम वकील देते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम की माँ बहन। अच्छा ये आई क्यों है बच्चे? मुझे कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। ठीक है। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में। और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। आगे बढ़ो। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है। उसके साथ आपने क्या करवाया है? बैटिंग सिखाई है, विराट कोहली से अच्छा खेलना सिखाया है, ऐसा क्या किया? और वो तो अंडर 19 का कैप्टन या इस तरह का चक्कर नहीं था, तो पैसे वैसे नहीं मिलते क्या उसमें? ये मतलब आप क्या, ये क्या? आगे सुनते हैं। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना। सैलून से कितनी इनकम आती थी? 30,000 आती होगी, 20,000 आती होगी, वो आप बाबर आजम को देती थी तो खुद कैसे खाती थी? खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंस थे सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नजर भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी।
फिर 2014 में बाबर आजम ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। सही है। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया है, मुझे मारा पीटा। गुनाह तो किया है आपने, क्यों गुनाह कबीरा नहीं कर दिया, वो शामिल होगा, लेकिन आपने भी तो गुनाह कर ही दिया ना मोहतरमा। या आप नन्ही बच्ची थी, चावल को पप्पा कहती थी, और अच्छा लड़की की तो यहाँ पर बिल्कुल माफी होती है ना, ये तो लड़का ही कमीना होता है, लड़का ही कुत्ता होता है, लड़की की इसमें कोई गलती नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता क्या जा रहा है अंदर। काफी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी, बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मलवस उसके दो बच्चा गिराना थे, एक कजन था और उसका छोटा भाई भी था, सफीर आजम अब्दुल कादिर के भी बेटे उस्मान कादिर। ही इज अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे, उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी। बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अपने घर चली जाओ और सुलह कर लो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत कम होता हूँ, तुम यहाँ पे अकेली होती हो, तो आप अपने घर। मैंने किसी ना किसी तरह अपनी सुलह कर ली बाबर से, अपने घर वालों के, बाबर के कहने पर। जब मैंने सुलह की है, मैं अपने घर गई हूँ। बाबर का रवैया दिन ब दिन जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा, तो उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता और ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है। अब वो इस पर्पस के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। तो आपने वो ताल्लुकात बनाए हैं, तो उसके लिए कानून क्या कहते हैं? कानून दिखाओ भाई सामने, ये रहा कानून। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में इल्लीगल किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में होता है, आपस में जिनसी ताल्लुकात रखता है, अपनी मर्जी से कर रहा है सब कुछ, यानी सेक्स मैक्स, तो 5 साल सज़ा है। तो मोहतरमा पहले तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने लोग देख रहे हैं जिनको लगता है बाबर आजम की इज्जत उछाली जा रही है, आप इनके खिलाफ FIR कटवा सकते हैं जाकर के भाई पहले तो इन पे पर्चा होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि लड़की को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। सबसे पहले तो आपको अंदर करना चाहिए, 5 साल सजा होनी चाहिए इस कानून के तहत कि आप इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी में थी। जी आगे बताइए, क्या बोल रही हैं? मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में, मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा है। जब ये सब हालात मेरे चलते रहे हैं, 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मरतबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। मैंने इस दौरान जो मेरी हॉस्पिटल में बाबर आजम मुझे लेके जाता रहा है एज अ बीन वाइफ, मुझे चेकअप करवाता रहा है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर मेरे पास एविडेंस मौजूद है। ठीक है, समझ गए, हम मान लिया आपकी बात। सही है, यू गॉट अ मिनट। अब कब लिया आपने, बताओ अब आगे। ये सब वो एविडेंस है, जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा, क्योंकि मेरा ID कार्ड नहीं था और वहाँ पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। ठीक है, ये उस चीज के एविडेंस है। ठीक है, ये मुझे वहाँ पर लेके जाता रहा, सब कुछ करता रहा। बिल आखिर मैंने तंग आके 2017 में 2017 में पुलिस रिपोर्ट की बाबर के खिलाफ। किस बात की? जिसके पर्पस में इसके फैमिलीज ये सब आए हैं उधर। जब हमारे जो ऑफिसर थे जिन्होंने हमें देखा था, उस ऑफिसर ने ये फैसला किया कि आप बाबर को यहाँ पे पेश करें। बाबर पेश नहीं हुआ, लेकिन उसी रात सेम नाइट बाबर ने, जो ऑफिसर मौजूद थे उनके सामने, हमारा मशरूत सुलहनामा पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए। और इस वक्त 2017 में जो मैंने पुलिस कंप्लेन की थी बाबर के अगेंस्ट, बाबर की वो अगेंस्ट नसीराबाद में फेडेक्स ऑफिस में दर्ज है एप्लीकेशन। ठीक है, मान लिया। आगे कोई आप क्या चाहती हैं वो बताएं ना, अभी क्या चाहती हैं? मिनट नहीं है, बोलो। और उसके बाद बाबर ने 2017 में
बाहर के मुल्क किसी में जाना था खेलने के लिए। 2017 के बाद भी तो बताओ। 2017 में जब कंप्लेंट के बाद बाबर ने जाना था, और हमारे यहाँ पे आई थिंक कोई PSL भी हो रहे थे हमारे तो यहाँ। मैंने बाबर से सुलह सिर्फ और सिर्फ इस वजूहात पे की थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा, और बाबर ने मुझे खुद इस चीज़ का यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर आखिरकार 2017 में इसने सडनली अपना नंबर चेंज किया। वो नंबर भी इसका PCB में इसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और जो इसका इस वक्त मौजूद नंबर है वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसपे मुझे कांटेक्ट करता है। ठीक है। मुझे मैसेजेस करता था और फिर उसके बाद इस तरह वक्त गुजरता गया। तकलीफ जो थी मैंने बर्दाश्त की। 3 साल से मजीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया, हवस का निशाना बनाया। आज वो बिल्कुल इंकारी पे आ गया हुआ है, बिल्कुल। आगे क्योंकि आज से 10 दिन पहले भी मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, क्योंकि 20 नवंबर को जब इसने जाना था उससे एक दिन पहले मैं आपको लाइव उस चीज के सब सबूत दिखाती हूँ। हाँ इसने मुझे कॉल की, इसने कहा अगर तुम किसी भी पुलिस के पास गई या तुमने मुझसे अब मुतालबा शादी का किया तो तुम अपनी जान से भी जाओगे, और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा तो वैसे बहुत ज्यादा है। हद से ज्यादा ज्यादती के बाद आज मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ। 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपके साथ खेलता रहा, आपको कोई मसला नहीं था? जी रात होंगे आपके साथ। अच्छा, ये आप पिछले 10 साल की अपनी और बाबर आजम की गिरफ्तारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी, ठीक है ना? आपकी इन गिरफ्तारियों से हमारा क्या लेना देना? ये बिल्कुल सही सवाल। देखिए, आपका लेना देना ये है कि मेरा हक है, क्या? मैं कानून के पास जा सकती। जब मैं कानून के पास गई, मैं DSP के पास गालिब मार्केट गई है, SP गालिब मार्केट ने पहले सुना है, उन्होंने मेरी उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया माडा टाउन DSP के पास। आज तक DSP ने दोबारा मुझे पूछा ही नहीं है। बाबर आजम के पास मेरे तमाम वीडियोस मेरी हर चीज उसके पास मौजूद है, हर चीज मौजूद है। देखिए एक रोना नहीं शुरू किया इसने अभी तक। रोना तो शुरू करो डार्लिंग। देखिए 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी। मैं तो 2017 में भी गई थी पुलिस के पास, और आपको मैंने वो आई थिंक बताया भी है कि वहाँ पे मेरी कंप्लेंट रजिस्टर थी। फिर भी मैंने सुलह इस बात पे की थी कि मेरे ख्याल में मुझे उससे मोहब्बत थी, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। देखिए बगैर कोई लालच के तो किसी के साथ इस तरह करता नहीं है। लालच नहीं था मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत मेरी यहाँ तक आज मैंने इसको स्ट्रगल करवाया है। आज ये जो सारी मीडिया और दुनिया के सामने ये बात करता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे सब सपोर्ट है। आप किसी भी मैच में जाकर पिछले इसके मैचों में 17 से पहले जाकर आप देख सकते हैं बाबर आजम के कभी किसी भाई ने, किसी बाप ने वहां पर आकर देखा कि बाबर आजम क्या कर रहा है वहां पे? क्यों पूछेंगे? कभी भी किसी ने नहीं देखा। और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वुमन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसके किसी मुकाम पे पहुंच जाए। नो डाउट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, उसने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अलावा इंसान को और भी चीजों की जरूरत होती है, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे। सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट होता है वो फाइनेंशियली तौर पे होता है, फाइनेंशियली सबसे बड़ा। आज तक बाबर के हर मोबाइल, हर चीज का सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज। कितने को फाइनेंशियली कितनी स्कोर की है अपने बाबर? सर 4 साल में आप सुबह से रात तक, अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। कितने हो गए? सर करोड़ों की मलकियत होगी। 70 लाख रुपया का तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था, जो मैंने आके 1 साल पहले उतारे हैं। इसको मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे ले के आईफोन 4 सीरीज से लेके आईफोन 8 प्लस तक सीरीज मैंने इसको लेकर दी है। सर मेरा करोड़ों रुपए का बनता है, करोड़ों रुपए का। सर देखिए बात बताऊं क्या है,
अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहें ना तो आप उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर करके रखेंगे। जिस इंसान का दिल साफ हो वो वहाँ पे कीमतें थोड़ी बैठ के लिख रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मुतालबा उससे पैसों का नहीं है, मेरा उससे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत का उसने मुझे क्या सिला दी है। आज मेहनत जी मैंने दे दी हुई है। अगर आपके जो मुतालबात है या आपके पास जितने आपके क्या कहते हैं वो मुझसे शादी करे, ओ मैं करूंगी, मैं हर जगह पे जाके अब करूंगी, क्योंकि मुझे नजर आ गया कि बाबर की तरफ से मुझे साफ इंकारी है। पीसीबी साफ क्या इंकारी करेगी? है। ये किसने पूछा? मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहां पे फोन किए है। प्राइवेट मसला ये तो। फोन करती नहीं हूँ उनका। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बाबर के बताया, अब्बू है पीसीबी। ये हमारे प्लेयर की पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल सही बात है। डिस्कस करना चाहते। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने जो मेरे साथ किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारा कानून इतना स्ट्रांग हो तो आज मैं यहाँ पे आके बैठ के आप लोगों के सामने दलीलें पेश ना करूं। ये बीच जमा लो फप्पे कुटनी हो सकता है कल को खुदकुशी कर ले और हम सब का नाम लिख दे कि सोशल मीडिया पे वकार ज़का इन सब ने मजाक उड़ाया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। भाई ये बहुत साइकोटिक लोग होते हैं, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये इसकी बातें सुनने के बाद क्या सच्चाई लग रही है, झूठ लग रहा है। और अगर सच्चाई है भी, मेरे पास भी एक दफ़ा एक लड़की आई थी और वाकई बाबर आजम के बारे में इस तरह वीडियो दिखा रही है। मैंने भाई फिर मैसेज पहुंचाया कि भाई आप वीडियो चैट मत किया करें, या तो आप वकार ज़का की तरह खुली किताब होना कि हाँ भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसने मिलना है बात करो। ये एटीट्यूड आप नहीं रख, बल्कि इसके बावजूद ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ। एक दफ़ा एक ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पर डाल दिया वकार ज़का से मैं शादी करना चाहती हूँ, बताओ ये लड़का कैसा है। नीचे 2-3 लड़कियों ने लिखा हमें भी ऑफर मारी है, स्नैपचैट पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर देख के वकार। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने उन सब के स्क्रीनशॉट लिए, वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई इन लड़कियों में इतना अकल नहीं है कि ये समझ रही कि मैंने इनको खुद अप्रोच किया है, आई तो ये खुद होंगी ना। और वकार ज़का कहता है भाई जिसने पार्टी करनी है, घूमना फिरना है, वो आए बात करे। तो फिर ये खुद आके खुद बात कर रही होंगी, तो फिर इन्होंने क्यों लिखा? वो लड़कियों 2-3 रोती हुई आ गई, अगर हमारी शादी हो रही है प्लीज़ आपने हमारे कमेंट। मैंने कहा आपने फेसबुक पे मेरे बारे में क्यों डाला है? मैं कभी आपसे मिला हूँ? नहीं आप कभी मिले। मैंने कहा फिर आपने क्यों लिखा? अब जहनी मरीज को चेक करें। कहती हैं नहीं असल में ना सब वो ऐसी शुक्ल चल रहा था तो हमने आपके। मैंने कहा मैंने आपको ज़िंदगी में मैसेज नहीं किया, आपने वहाँ ये लिखा है कि मैंने आपको ऑफर मारी है। तो कुछ लड़कियां जो हैं माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत को बर्बाद करती हैं। ये वो फप्पे कुटनी बीच जमा लो जिनसे बचना चाहिए माशरे को। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करें, क्या बाबर आजम लगते हैं आपको इस किस्म की हरकत के बाद? अगर ये हुई भी है, ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वकील है, इनकी बहुत बाबर आजम के खिलाफ ऐसा एक सूट फाइल किया जा रहा है, यानी डैमेजेस क्लेम, कि शायद अगर वो तुक्का लग जाए तो बाबर आजम से पैसे बटोरे जाए। वो जो कह रही है ना इन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो मेहनत इस दिन के लिए की हुई है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं तो भाई देखें लड़कियों के हक में हमेशा लड़ता हूँ, एसिड विक्टिम हो, रेप विक्टिम हो, अदालतों में जाके ख्वार होता हूँ। किसी लड़की की पिक्चर्स तक लीक हो जाए तो मैं उस लड़की को कभी कुछ नहीं कहता। मैं FIA साइबर क्राइम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मदद करें और जो हो सकता है। लेकिन इस किस्म के बीच जमा लो फप्पे कुटनी एटीट्यूड को आज अगर हम सपोर्ट करेंगे, देखें आयशा गुलेलई ने इमरान खान की इज्जत बर्बाद की, कहाँ गई, अब किधर है? मीशा शफी की वजह से अली जफ़र का 10 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये साबित हो गया कि मीशा शफी के साथ कभी अली जफ़र ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अबे भाई जो कटरीना कैफ यहाँ वो मीशा शफी घोड़े के मुंह वाली, यार मतलब एक जितनी लड़कियों ने अली जफ़र के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी, उन सब ने अपनी बातें कहा नहीं सॉरी हमने तो ऐसे ही चल रहा था। एक तो लड़कियों में ना ये एक बीमारी बहुत होती है, अगर सारी लड़कियां लिख रही हैं वो भी लिखना शुरू हो जाती हैं हमारे साथ, हमारी दोस्त के साथ भी होता, हमारी क्यों लिखती हो, क्यों फप्पे कुटनी भी जमालो बनती हो। अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि इस औरत के साथ क्या होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो इसके खिलाफ लाहौर में जाके FIR कटाएंगे? भाई लीगल सेक्स वो एडमिट कर रही है तो पहले तो कार्रवाई इसके ऊपर करना शुरू करें। और मैं मी2 की जो फाउंडेशन चलाती हैं खवातीन, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के वास्ते फंडिंग के चक्कर में पाकिस्तान का नाम बर्बाद मत करें। मशहूर लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाना और बाद में चलो भाई केस इधर उधर हो जाए, फंडिंग तो आ गई ना वकील को देने के लिए, तो प्लीज़ औरत का नाम इस तरह अरे कहाँ समझेंगी, करती रहें चलें। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं, आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ।